ये प्रोसेसिंग चल रही है ऑन होने के लिए। और जैसे ही ऑन होती है तो इस पे ऑप्शन आते हैं ऑल एक्सिस होम, जेड ओनली होम और नॉन एक्सिस होम। ऑल एक्सिस में जब आपकी मशीन चलेगी तो सारे अपने एक्सिस होम पोजीशन पे आएंगे। तो वो हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। ऐसे ही जेड होम के लिए होता है। अभी हम इसको कैंसिल करते हैं यहाँ से स्टॉप का बटन दबाकर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये मेन इंटरफेस आ जाता है रिमोट का, रिच ऑटो A11E रिमोट का। तो इसमें हमें क्या करना है, जैसे हम मैनुअली की कोई मशीन चलानी है तो ये हमारे एक्सिस के लिए होता है, ये हमारा वाई एक्सिस के लिए होता है और ये हमारा जेड एक्सिस के लिए होता है। 3 एक्सिस रिमोट है बेसिकली ये। तो इसको जैसे ही हम X+ दबाएंगे तो यहाँ वैल्यू चेंज करेगी, देखना X+ दबाएंगे तो X की वैल्यू प्लस में जा रही है, और ऐसे ही X- दबाएंगे तो X की वैल्यू माइनस में जा रही है। तो इससे क्या होगा, जो मशीन आपकी होगी जो उसका X एक्सिस होगा वहाँ की जो मोटर रन करेगी प्लस और माइनस रन करेगी इस बटन से, X+ और X- से। सेम Y- और Y+ की कंडीशन रहेगी। प्लस में क्या होगा, Y हमारा एक्सिस मूव करेगा इसमें से, मैनुअल चलाने के लिए Y+ में Y एक्सिस मूव कर रहा है, Y- में फिर Y एक्सिस मूव कर रहा है। तो ये Y एक्सिस के लिए। ऐसे ही हमारा Z के लिए होते हैं, जो हमारी स्पिंडल मोटर लगी होती है Z एक्सिस पे, उसको मूव कराने के लिए। तो जैसे ही Z+ करेंगे तो Z की वैल्यू चेंज हो रही है, और Z- करेंगे फिर Z की वैल्यू माइनस में चेंज हो रही है। तो ये तो हो गया हमारा बटन्स का जो हमारे एक्सिस मूव होते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे ये 2 बटन इधर वाले XY0 Z0। ये जब हम इस पर कोई फाइल कोई ऑपरेशन प्ले करते हैं तब ये बटन यूज़ होते हैं। वो मशीन के साथ मैं प्ले करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। जैसे अभी इसमें वैसे दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे ये X और Y की वैल्यू और Z की वैल्यू अभी इतनी है, तो हमने एक जगह पे मशीन खड़ी कर दी। अब इसको मशीन को ये बताना है कि आपको यहाँ से चलना है, तो इसके लिए XY हम यहाँ से 0 कर देंगे। ये देखो XY 0 पोजीशन पे आ गया, तो यानी कि वो 0 पोजीशन वहाँ से स्टार्ट होगी। अब मशीन वहाँ से स्टार्ट होगी जहाँ आपने उसको XY 0 कर दी है, मतलब X एक्सिस भी और Y एक्सिस भी उस पॉइंट को स्टार्ट पॉइंट काउंट करेंगे। सेम Z एक्सिस में ये स्टार्ट पॉइंट काउंट होएगा जब इसको हम Z0 कर देंगे। ये था XY 0 और Z0 के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है होम वाला बटन। होम बटन के लिए क्या होता है, बाई चांस आपने जब हमने स्टार्टिंग में कैंसिल किया था इसको, तो होम वाले सारे ऑप्शन हमारे पास चले गए थे। तो होम बटन दोबारा प्रेस करते हैं हम, ऑल एक्सिस होम का ऑप्शन है, खाली X का है, उसके बाद Y का है, तो इस टाइप से, और Z का भी ऑप्शन आएगा इसमें, ये Z का है। तो तीनों एक्सिस अकेले अकेले भी होम किए जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये था हाई लो का। हाई लो का मीन्स होता है कि भाई जो हमने मशीन को चलाना है किस कंडीशन में चलाना है। इस टाइम पे ये F शो कर रहा है कि ये फास्ट पोजीशन में है, यानी कि हाई पोजीशन में है। जैसे ही मैं ये प्रेस करूँगा तो ये मशीन लो पोजीशन में आ गई, यानी कि अब इसकी स्पीड थोड़ी कम होगी। और ये स्पीड भी वेरी आप कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे अभी लो पॉइंट पे है तो इसको हम स्टॉप का बटन दबाएंगे तो ये 1200 की स्पीड इसके साथ मेंशन की गई है कि X चलेगा 1200 पे, Y भी 1200 पे चलेगा, और Z भी हमारा 1200 पे चलेगा। ये होगी हमारी लो एक्सिस स्पीड। और ऐसे ही अगर हम हाई एक्सिस स्पीड हाई स्पीड देखते हैं तो F आ गया। अब इसमें दोबारा फिर स्पीड चेक करेंगे हम। अब ये देखो 25,000 की स्पीड है, इसमें 25,000 की है, और Z में 3,000। Z में बेसिकली 3,000 ही स्पीड रहेगी, 3,000 से ऊपर स्पीड नहीं रहती Z में, क्योंकि उसमें बाल स्क्रू लगा होता है। तो बाल स्क्रू फास्ट काम नहीं करता। फास्ट काम करने के लिए बाल स्क्रू की पिच ज़्यादा होनी चाहिए, तब अपना बाल स्क्रू तेज़ काम करता है। तो जो इसमें हमारा बाल स्क्रू यूज़ होता है वो खाली हमारी स्लो स्पीड के लिए होता है, एनग्रेविंग के लिए यूज़ होता है। तो ईजिली आराम से चलना चाहिए, तभी एनग्रेविंग अच्छी आएगी, ठीक है। ये बटन हो गया हाई लो के लिए, बता दिया है। और उसके बाद ये ऑन ऑफ का बटन। उससे पहले हम मेन इंटरफेस पे वापस आते हैं। स्टॉप का बटन, कुछ भी अगर रिमोट में करते हो आपने स्टॉप का बटन दबाना है, आपको मेन इंटरफेस पे वापस आना है। तो ये मेन इंटरफेस है, यहीं से सारे ओपन ऑपरेट हो। उसके बाद आता है ये ऑन ऑफ का बटन। ऑन ऑफ का बटन करने के लिए स्पिंडल है,
स्पिंडल जो हमारा स्पिंडल होता है इसमें मशीन में, उसको ऑन रन कराने के लिए बटन दिया होता है। इसमें क्या होता है, जैसे ये F8 वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, F8 मतलब इसमें मल्टी स्पीड्स होती है। इसको हम डाउन भी कर सकते हैं, मैक्सिमम 8 तक, मिनिमम 1 तक जाती है ये। तो इस हिसाब से इसकी हम स्पीड वेरी कर सकते हैं, ये अभी बताऊंगा मैं आपको कैसे। तो जैसे इसको हम ऑन करेंगे तो ये F की जगह S हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारा मोटर ऑन हो गया है, स्पिंडल ऑन हो गया है। जैसे ही मैंने ये दबाया, ये देखो S आया, इसका मतलब हमारा जो स्पिंडल है उसको पावर जा चुकी है और स्पिंडल ऑन हो चुका है। इसको दोबारा प्रेस करोगे वो वापस रेस्ट मोड में आ जाएगा। ठीक, ये मेन्यू का बटन है, इसमें बहुत ऑप्शन होते हैं, तो वो हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे उनको भी। और इसी से ही रिमोट की सारी सेटिंग होती है। इसको आपने कभी नहीं छेड़ना, या तो आपके पास जो काम करने आया टेक्नीशियन हो या फिर जो मैन्युफैक्चरर हैं उनसे पूछ के इस बटन से काम किया जा सकता है। काम क्या करना है, इससे पूरे रिमोट की सेटिंग होती है, मशीन की सेटिंग होती है। तो इस बटन को आप ना ही छेड़े तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी मशीन प्रॉपर चलती रहेगी। ठीक है, और जैसे ही अभी मान लो हमने ये ओके बटन की बात करते हैं हम, ओरिजिन लिखा हुआ है इसके ऊपर। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमने मैनुअली मशीन कहीं कहीं चला दी, जैसे इसको इधर चला दिया, वाई को प्लस में, एक्स को प्लस में चला दिया, जेड को भी प्लस में चला दिया या माइनस में चला दिया, समथिंग कुछ भी। ठीक है, अब ये अपनी पोजीशन पे नहीं है जहाँ पे हमने इसको पोजीशन मेंटेन की थी कि आपको यहाँ से शुरू होना है। तो आप जैसे ही ग्रीन बटन को 2 बार प्रेस करोगे, 1 2 टाइम प्रेस किया, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली वैल्यू 0 पे क्लिक करेगा। बट ये +40 दिखा रहा है। ये क्या होता है, जब आपका वर्क पीस रखा होता है टेबल के ऊपर, मशीन के बेड के ऊपर, तो उस दौरान में क्या होता है, उसको कुछ हाइट मेंटेन करनी पड़ती है। अगर हाइट मेंटेन नहीं करेगा तो वर्क पीस से टकराकर बिट टूट जाएगी। तो जब भी ये दूसरी जगह से आपके पास आएगा तो +40 करके ही आएगा। ये हाइट +40 वाली हाइट आप चेंज कर सकते हो, वो भी हम आपको बताएंगे किस तरीके से चेंज होती है। अगर आपने कोई काफ़ी मोटा बोर्ड चलाना है तब आपकी यूज़ होती है। तो बेसिकली 32 35 mm, 40 mm, 80 mm तक, 100 mm भी आप इस +40 से चला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मोड का बटन। मोड होता है हमारा ऑपरेशन। मोड मीन्स कि हम किस उसमें चला रहे हैं, कंटिन्यू चला रहे हैं। जैसे अब वाई प्लस कर रहे हैं तो हम कंटिन्यू चल रही है, हमारे दब रहा है तो हमने दबाया तो चलता जा रहा है, छोड़ दिया तो ये रुक गया। तो ये तो हो गया कंटिन्यू पोजीशन। अब जैसे ही मोड का बटन आप प्रेस करोगे, अब इसका ऑप्शन आया स्टेप। अब कितना स्टेप हमें चलना है तो इसको एक बार और प्रेस करेंगे तो ये बोल रहा है कि 609.600 mm। इसमें सारा काम mm में रहता है कि इतने mm चली है मशीन, इतने चली है। तो जैसे हमें इसको मान लो अभी 50 mm चलाना है मशीन को, तो हम इसको 50 फीट देंगे और यहाँ से ओके क्लिक करेंगे तो ये 50 फीट इस पर डिस्टेंस सेट हो गया। तो अब इसमें कोई भी बटन दबाओगे आप इनमें से, x प्लस, x माइनस, y प्लस, y माइनस, z प्लस, z माइनस, कोई भी बटन दबाओगे तो एक बार में 50 mm रन करेगा वो। जैसे पहले इसको हम पोजीशन पे ले आते हैं ताकि आपको यहाँ वैल्यू चलती हुई दिखाई दे कि भी +50 गया है क्या नहीं। तो इसको ओके किया हमने, ये 0 हो गया। अब ये डिस्टेंस 50 है इसमें, अभी हम x को एक बार प्लस करके छोड़ देते हैं, ये 50 पे जाके रुकेगा। इसमें खास दिखाई नहीं दे रहा तो हम मोड को दोबारा चेंज करते हैं। इसको करते हैं हम 500 mm में, 50 से 500 mm इसको करते हैं, 500 इसको करते हैं हम ओके। मशीन को दोबारा इसके 0 पॉइंट पे ले आते हैं। अभी देखिए x प्लस करोगे तो जैसे एक बार प्रेस करना है ये 500 mm चलेगा। देखिए मैंने छोड़ दिया, ये 500 mm खुद जाके रुकेगी मशीन। ऐसे ही y को एक बार प्रेस करना है, खुद जाके रुकेगी मशीन। z को एक बार करना है तो खुद जाके रुकेगी ये मशीन 500 पर। वो टेबल साइज़ होता है, आप इसका टेबल साइज़ से ऊपर आप इसको चला नहीं सकते। ये Z इसलिए स्लो चल रहा है क्योंकि ये पल्स जो रेटिंग होती है, बाल सक्रिय होता है उसमें, वो कम होती है, तो इस करके Z हमारा स्लो चलता है। और अब जो हमने वैल्यू भी दी है इसको 3000 की, तो उसके अकॉर्डिंग भी ये स्लो है। ये देखो 540 mm ले ही प्लस था तो इसलिए 540 यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम वापस इसकी पोजीशन पे ले आएंगे 0 करके, तो ये इसकी पोजीशन पे आ गया। डिलीट और रन का बटन होता है आपका जब आपने पेन ड्राइव में कोई फाइल ली है तो इसमें पेन ड्राइव लगेगा, यहाँ पर इस जगह USB का ऑप्शन है। तो जैसे ही आपने पेन ड्राइव लगाई है, इसमें पेन ड्राइव को
जैसे ये ऑन किया हमने, डिलीट का बटन ऑप्शन या रन का पॉज का बटन चलाया, तो इसमें यू डिस्क पूछ रहा है आपको, यानी पेन ड्राइव होगी आपकी, उसमें डाटा होगा, उसको रीड करेगा। ये इंटरनल मीन्स यू डिस्क में से जो आपने इसमें कॉपी किया है वो इंटरनल फाइल्स आपको शो करेगा, ठीक है। उसके बाद रिसेंट फाइल जो आप चला चुके हैं उस फाइल को बोलते हैं। अब यू डिस्क में अभी हमने पेन ड्राइव कोई नहीं लगाया हो तो ये एम्प्टी दिखाएगा इसको, ये देखो खाली दिखा रहा है इसको। तो इसको हम वापस करते हैं। इंटरनल फाइल में जाओगे तो इसमें 1-2 फाइल रखी होगी जो कि हमने प्ले की थी मशीन पे। जैसे ये हमने 3-4 फाइल इसमें चला रही है पहले, तो ये इसमें सेव है, तो ये सेव है, इसको स्टॉप करके वापस करो। जो चलानी है इधर से चल जाती है, फाइल्स वगैरह इधर से चलती हैं। ऐसे ही रिसेंट में कि जो फाइल अभी लास्ट पॉइंट पे जो फाइल चली है तो उसका नंबर फर्स्ट दिखाई देगा, फिर दूसरा, ऐसे रिसेंट फाइल दिखाई देगी। जैसे सबसे लास्ट हमने MM के नाम से फाइल चलाई, उससे पहले L के नाम से, उससे पहले 8 के नाम से फाइल चलाई थी, तो ये रिसेंट फाइल आती है। और स्टॉप का बटन आपको मालूम ही पड़ गया, ये स्टॉप का बटन होता है बिल्कुल मेन इंटरफेस पे आने के लिए। ये मेन इंटरफेस पे आ गए और यहाँ फर्स्ट पोजीशन है इसकी स्पीड चेक करने के लिए, तो ये इस हिसाब से स्टॉप का बटन यूज़ होता है। और अब अगर बात करते हैं हम मेन्यू के बटन की, तो मेन्यू के बटन में क्या होता है हमारा, इसमें सारी सेटिंग्स होती है, मशीन सेटअप, ऑटो प्रो सेटअप, सिस्टम सेटअप, ऑपरेटर फाइल। ऑपरेटर फाइल में क्या होता है, जो हमारा पेन ड्राइव हमारा लगता है हम इसमें से कॉपी कर सकते हैं सिस्टम के अंदर। जैसे ये ओके किया इसको हमने, तो ये कॉपी फाइल के लिए होता है, डिलीट फाइल के लिए होता है, व्यू फाइल के लिए होता है, और प्रो इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है। ये मैं आपसे सब मेन्यू बटन के बारे में सब नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और मेन्यू बटन के साथ मिला के अगर बनाऊंगा तो ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मेन्यू बटन एक खुद में बहुत बड़ी वीडियो लेके आएगी, तो आप नेक्स्ट वीडियो में इसको देख सकते हैं कि मेन्यू से हमारे पास क्या काम होता है।